सीड करने का मतलब क्या होता है, इनफैक्ट CEDING, इसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, किसी चीज़ को छोड़ दिया। इसकी जो वर्ब है वो क्या है, CEDE, इसका मतलब क्या होता है, त्याग कर देना। तो इसी का ये V1 + ING फॉर्म है सीडिंग। सीडिंग का मतलब क्या है कि आपने किसी और को वो चीज़ दे दी, आपने उस चीज़ का त्याग कर दिया, दैट इज सीडिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टच स्टोन, टच स्टोन का मतलब होता है कोई भी कंपैरिजन की जो चीज़ है उसको बोलते हैं टच स्टोन। किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल शर्मा जी का बेटा, उससे हर बच्चे को कंपेयर किया जाता है, तो शर्मा जी का बेटा क्या हो गया, टच स्टोन हो गया। मतलब जो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसके अगेंस्ट बाकी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है या जज किया जाता है। या आपके पड़ोसी का बेटा टच स्टोन है या उनकी बेटी टच स्टोन है, होता है। हर किसी के घर में ऐसा कोई ना कोई इंसान होता है जो टच स्टोन होता है। मेरे भी घर में मेरा चाचा का बेटा एक टच स्टोन हुआ करता था जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी। अगला वर्ड है इंडिक्टमेंट, लास्ट में MENT लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इंडिक्टमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंडिक्टमेंट वर्ड का मीनिंग होता है किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाली बात। वो जो बात होती है जिसमें आप किसी को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हो, बहुत बुरी उसकी बुराइयाँ करते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको इंडिक्टमेंट बोलते हैं। अगला वर्ड है कोर्स करना। कोर्स करने के ऊपर स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोर्स करने का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की बुराई करना, उसको क्या बोलते हैं, कोर्स करना। किसी को कोर्स किया मतलब क्या किया, उसको फोर्स किया। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, माई मिस्टेक। उसको क्या किया, फोर्स किया, उसके साथ ज़बरदस्ती करी, दैट इज़ व्हाट कोर्स करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम्स में ये वर्ड आ चुका है, ज़बरदस्ती करना। अगला वर्ड है टसल। टसल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लड़ाई, किसी भी तरह का संघर्ष, किसी भी तरह की स्ट्रगल, फाइट, आर्ग्यूमेंट, टसल। छोटी मोटी लड़ाई को क्या बोलते हैं, छोटी मोटी लड़ाई को बोलते हैं टसल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है पैलेटेबल, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैलेटेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो किसी को अच्छी लगे उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेटेबल, प्लेजेंट और एक्सेप्टेबल टू समबडी। पैलेटेबल ये जो वर्ड है ना, जनरली खाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ पैलेटेबल है मतलब उसका टेस्ट अच्छा है, दैट मीन्स इट इज़ गुड इन टेस्ट। ये वर्ड कहाँ से बना है, ये वर्ड बना है प्लेट से, दैट मीन्स रिलेटेड टू फूड, कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है फैनेटिज्म। फैनेटिज्म का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फैनेटिज्म वर्ड का मीनिंग होता है जब लोग अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि कट्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कंट्री को लेके इतने पेट्रियाटिक हो कि बाकी की कंट्री के सारे लोग आपको दुश्मन लगते हैं, आप उनको मारने काटने के लिए भी तैयार हो। तो इस तरह के एक्सट्रीम बिलीव्स जिसकी वजह से वायलेंट बिहेवियर शो कर सकते हो, अनरीजनेबल इलॉजिकल बिहेवियर शो करते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फैनेटिसिज्म। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला वर्ड है ऑल्टरकेशन, लास्ट में ION लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी क्या है, नाउन है। ऑल्टरकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लड़ाई एक तरीके से। अ हीटेड वर्बल आर्ग्यूमेंट, अ हीटेड वर्बल आर्ग्यूमेंट मतलब जिसमें लड़ाई तो हुई लेकिन हाथापाई नहीं हुई, तेज तेज चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। मीन्स बहुत बुरी तरीके से लड़ाई होना, बट हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं होना, सिर्फ बोलने की ही लड़ाई हो, सिर्फ बोलने मतलब वर्ड्स से लड़ना। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन वर्ड का मीनिंग होता है शेमलेस, एकदम बोल्ड, ओपन, शेमलेस, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेजन। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत नेगेटिव वर्ड है ये। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब होता है जिसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनटीनेबल। मतलब उसमें खराबी है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे नहीं दिखा सकते कि वो अच्छा है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, अनटीनेबल। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। एक्रीमनी, एक्रीमनी मीन्स गुस्सा, एक्रीमनी मीन्स लड़ाई। इसमें रूट की वर्ड क्या है, एक्री। एक्री रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिटर, कड़वाहट। तो एक्रीमनी क्या हो गया, खराब फीलिंग होना, दुश्मनी की फीलिंग होना, खराब हॉस्टिलिटी होना।
हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी होना, एनमिटी होना, दुश्मनी होना, बेलिजरेंस होना। बेलिजरेंस का मीनिंग भी क्या होता है? खराब फीलिंग्स होना, मन में दुश्मनी की फीलिंग्स होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या था इसका? नाउन था ये। अगला वर्ड है परवर्स। परवर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जो गलत है, जो रॉन्ग है, अनएक्सेप्टेबल है, उस तरह का बिहेवियर है, उस तरह की इच्छा, उस तरह का बिहेवियर शो करने की, उसको क्या बोलते हैं? परवर्स। उस मीन्स आपके अंदर वो वाली डिज़ायर है। एक वर्ड होता है परवर्ट। परवर्ट भी जो वर्ड है वो यहीं से बना है। परवर्ट किन लोगों को बोलते हैं? परवर्ट उन लोगों को बोलते हैं जो लोग थोड़े से कह सकते हैं ठरकी टाइप के होते हैं। तो परवर्स भी वहीं से आया ये वर्ड। परवर्स वर्ड का मीनिंग क्या होगा? इस तरह की इच्छा रखना जो मॉरली रॉन्ग है, जो गलत है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। किसी चीज़ को विंडिकेट करना। विंडिकेट करने का मतलब क्या होता है कि आपने उस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि वो सही है। बाकी लोग कह रहे थे गलत है गलत है गलत है, लेकिन आपने उस चीज़ को विंडिकेट कर दिया। इसका मतलब क्या है? आपने उस चीज़ को सही प्रूफ कर दिया। दैट इज़ विंडिकेट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट? वर्ब। 2 इडियम्स यूज़ हुई हैं। पहली इडियम है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड कोई होता है, इसका मतलब क्या होता है? उसके ऊपर लोग शक कर रहे होते हैं। सस्पिशन की नज़रों से उसे देखना। सस्पिशन का मतलब क्या होता है? शक की नज़रों से देखना, उसके ऊपर ट्रस्ट ना करना, विश्वास नहीं करना, डिसअप्रूव कर देना उसको। एक यूज़ हुआ है हिट होम। हिट होम का मतलब क्या है कि हाँ, अब मैं सबके द्वारा समझा गया हूँ, मतलब अब सब लोग मुझे समझते हैं। दैट मीन्स आई हैव हिट होम, मीन्स नाउ यू अंडरस्टैंड मी।